नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। साई कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम साथियों संजय है और आज अपन हिंदी की है जो क्लास को जो पुनः प्रारंभ करेंगे। थोड़े से कुछ दिनों से क्लास में विलंब चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। सारे एक बार एक से अपने वीडियो का जो शेयर कर दो, लिंक को सारे साथियों के साथ में शेयर कर दो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप जुड़े हुए हो सब जगह शेयर कर दीजिए। फिर अपने जो अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और रोज शाम को इसी समय अपनी 8 बजे क्या है, लाइव क्लास होगी, है ना। हिंदी की होगी 8 बजे और 9 बजे बरसर की होगी, हिस्ट्री और कल्चर की। एक बार सब है जो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अजीत सिंह बोल रहे हैं, गुरुजी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अजीत जी, आ जाओ आगे, बिल्कुल आपके सामने आ गई है। हाय सर, हेलो। परफेक्ट आरजे मान बोल रहा है, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई। श्रेया बोल रही नमस्कार नमस्कार। हिमांशु यादव बोल रहे हैं राम राम गुरुजी, राम राम हिमांशु जी। श्रेया बोल रही नमस्ते सर, नमस्ते। आशा है आप सारे अच्छे होंगे, है ना। और अपन है जो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे थोड़ी देर में। एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप अपने साथियों के साथ में। साथियों, रोजाना इसी समय आपकी हिंदी की क्लास होगी जो कि आपके लगभग काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी का अंक पार है जो काफ़ी रहता है। जैसे अपने अभी फिलहाल तो है जो आरपीएससी की, एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, या फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की अभी परीक्षा होगी जिसको अपन बोलते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे अपन सेट कहते हैं। उसके अंदर हिंदी का आपका काफ़ी हद तक है जो अंक बाहर रहेगा। तो सब अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप सबको रोजाना इस समय जुड़ना है ना। अपने एलडीसी का है जो ऑनलाइन कोर्स भी है साई कोचिंग जयपुर के ऐप पर, जिससे आप है जो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, घर बैठे उससे पढ़ाई कर सकते हैं। साथियों, ये कोर्स आपको मिलेगा साई कोचिंग के ऐप पर मात्र 2100 रुपये में, कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं एलडीसी के अलावा अपन बात करें इसके अलावा अपन बात करते हैं एलडीसी के अपन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, है ना। फिलहाल तो अपन कोर्स भी लॉन्च करें, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी किस पे, अपने साई कोचिंग के ऐप पर। और उसके अलावा सेट का एग्जाम का आपको पूरा कोर्स भी मिलेगा, जो है ना सीईटी, उसका भी आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा वीडियो लेक्चर्स के साथ में, जिसकी फीस है आपकी मात्र 1500 रुपये। और बाकी लाइव क्लास आपके साथ साथ होती रहेगी रोजाना टॉपिक वाइज, और अपन क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। लाइव के अंदर भी क्या है, ऐसे नहीं कि पहले कोई सा टॉपिक कर लिया उसके बाद कोई सा कर लिया, अपने जो रोजाना क्रमबद्ध रूप से अपनी क्लासें चलाएंगे। जैसे अपने पहले कुछ क्लासें हुई थी वर्णमाला की, अपने सबसे पहले भाषा के परिचय के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपने जो कि भाषा का निर्माण किससे होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, अपने वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ अपने स्वरों के प्रकार तो पढ़ लिए थे, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपने व्यंजनों के प्रकार, या फिर व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे कि आपने जो लिखा हुआ देख लिया होगा, वर्णमाला लिख रखा है, साथ में लिख रखा है क्या, व्यंजन। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। अपना जो प्रकरण है वो क्या है, व्यंजन है। एक बार मैं आप सबके कमेंट देख लेता हूं, शेयर कर दो भाई एक बार, सब अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर अपने जो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सर बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से। ये मान के चलिए कि बिल्कुल जीरो से चलेंगे, कैसे कबूतर से लेके अपन पूरी अपनी हिंदी व्याकरण की है जो उसका विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। वर्णमाला के बाद में अपन शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद में अपन वाक्य पढ़ेंगे, जैसे उसके बाद में अपने संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, सारी चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहेंगे अपन, है ना। तो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। स्टूडियो में भरत सर हैं, बिल्कुल यही है सर भरत सर। रूही मेहरिया गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। एक बार अपन बात करते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसकी। पहले अपन वर्णमाला पढ़ रहे थे ना। वर्णमाला के अंदर अपन बात करते हैं वर्णमाला में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं वर्णों का एक क्या होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। एक बार बता दो आप कमेंट करके कि आपको जो बोर्ड में मैं लिख रहा हूं, जो बैकग्राउंड है वो ठीक है क्या, सारा कुछ दिख रहा है अच्छे से, आवाज आ रही है सबके पास बिल्कुल। सर क्लास डेली होती है क्या, बिल्कुल डेली क्लास होती है इसी समय 8 बजे। मनीष कुमार बोल रहे हैं डेली क्लास होती है कि बिल्कुल डेली क्लास होगी मनीष जी। और सीमा लेखाला बोल रही है न्यून प्रणाम सर जी, बिल्कुल सीमा न्यून प्रणाम, नमस्कार, है ना। अब बात करते हैं अपन किसकी, वर्णों की। तो वर्णों के अपने बेसिकली क्या दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला में, और एक होते हैं अपने
व्यंजन वर्ण। स्वर के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। स्वर किसे कहेंगे? स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का क्या है, उच्चारण है जो स्वतंत्र रूप से किया जा सके, यानी अपन कह सकते हैं निर्बाध गति से जिनको अपन बोल सके उन्हें अपन स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला होती है अपनी 11। फिर अपन आज बात करेंगे किसकी? व्यंजन की। व्यंजन कितनी होते हैं भाई? एक बार कमेंट करके बताओ कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। एक बार कमेंट करके बताओगे आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अपन किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यंजन? व्यंजनों की संख्या अपनी होती है, सामान्यतः बात करें 33 यानी 33, जिसके बारे में आज अपने जो विस्तार से अध्ययन करेंगे कि व्यंजन है जो किस प्रकार से अपन बांटते हैं, कौन कौन से व्यंजन के प्रकार होते हैं। सर या बोले सर डार्क कलर करो पेन का, बिल्कुल डार्क कलर कर लेंगे पेन का, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब बात करते हैं अपन व्यंजन की परिभाषा की। भाई व्यंजन अपन कहते हैं किसे हैं, क्या होते हैं व्यंजन? स्वर की अपन पहले बात कर चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी को स्वर के बारे में पता नहीं है, स्वर का मामला समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने पहले की 3-4 क्लासें या 5-6 क्लासें जो भी है, भाषा के बारे में परिचय है, उसके अंदर अपने स्वरों के बारे में पूरी जानकारी है, वर्णों के बारे में पूरी जानकारी है और वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी है। तो आप पहले वो क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद अपने क्या है आगे है जो व्यंजन वाली या फिर जो कल की क्लास है वो आपको देखनी, ताकि आपको क्रमबद्ध रूप से सारा भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में सारी जानकारी आपको पता लग जाए, है ना। तो अपन बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं भाई? पहले बात करते हैं व्यंजन शब्द के शाब्दिक अर्थ की। तो व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ एक होता है व्यंजन का क्या? पकवान। पकवान यानी बहुत सारे व्यंजन नहीं बने तो मिठाइयों में, ऐसे मान लो रसगुल्ला हो गया, जलेबी हो गया है, हलवा हो गया, खीर, दाल, पूरी, सारे किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं ना। तो उनको अपन एक शाब्दिक अर्थ व्यंजन का क्या होता है? पकवान होता है। और एक अपन देखें व्याकरण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में, तो क्या होता है? वर्ण होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं स्वर रहित वर्ण, उन्हें अपन बोलते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के दृष्टिकोण से देखें तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर रहित वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और पारिभाषिक रूप से बात करें व्यंजनों की, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? तो अपन बात करते हैं परिभाषा की, तो लिखेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही अपने क्या लिखी परिभाषा? अपने परिभाषा लिखी है भाई, पहले तो बात की थी शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने व्यंजन का? शाब्दिक होता है पकवान या फिर ऐसे वर्ण जो क्या है? स्वर रहित होते हैं। या फिर अपने पारिभाषिक रूप से बात करें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका अपन है जो उच्चारण करते समय क्या करें? स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, या फिर अपन कह सकते हैं अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं, है ना। किसे कहेंगे व्यंजन? जिनका उच्चारण, जिनको बोलते समय क्या करें? स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जैसे जैसे अपन बात करते हैं व्यंजनों की, जैसे अपना क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया, ये सारे अपने किस में आते हैं? ये हो गया, ये सारे अपने किस में आएंगे? ये अपने सारे व्यंजन वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और इस अलंत से क्या तात्पर्य है? इस अलंत से तात्पर्य है कि इसके अंदर क्या नहीं है? स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। या फिर अपन कह सकते हैं
इनको अपन बोलेंगे। मूल रूप में तो व्यंजन इस प्रकार में होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं तो इसके साथ में अपने क्या करना पड़ता है, इस स्वर को शामिल करना पड़ता है। यानी हलंत हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें स्वर आ जाएगा। लेकिन मूल रूप में व्यंजन अपने किस रूप में होते हैं, इस प्रकार से इनका ये मूल रूप होता है। और इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, यानी बोलते हैं, ध्वनित रूप में लाते हैं इनको। तो अपने को क्या करना पड़ता है, उच्चारित करने के लिए इसको है जो स्वर युक्त बनाना होता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अपन इस अधूरे कै को बोल नहीं सकते, इसको अपने ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको अपन है जो बोल सकते हैं किसकी सहायता से, ए की ध्वनि की सहायता से। अपन जैसे ही कै बोलेंगे इसमें क्या आएगी, अपनी ए की ध्वनि आएगी। या फिर अपन एक दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा एक ये भी होती है, क्या होती है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने वायु है जो निर्बाध गति से बाहर नहीं आए, उसे अपन बोलते हैं व्यंजन। यानी कहने का मतलब ये है, स्वर बोलते समय तो क्या होता है, हवा है जो निर्बाध गति से बाहर आती है, लेकिन व्यंजनों के बोलते समय क्या होता है, बीच में जो बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है उसे अपन व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये तो अपन बात किसकी कर ली, व्यंजन वर्णों की पारिभाषिक रूप से या फिर उनके शाब्दिक अर्थ की बात कर ली, है ना। अब बात करेंगे किसकी अपन, अब बात करेंगे अपन व्यंजनों के प्रकार की। हेलो सर जी, बाबू जाट बोल रहे हैं। हेलो सर जी, बजरंग जाखड़ बोल रहे हैं। हेलो 33 बता रहे हैं इसका आंसर। बजरंग बोल रहा है कैसे, बिल्कुल सर बढ़िया है बजरंग जी। अजीत जी बोल रहे गुरु जी नमस्ते, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। शेयर सभी लोग, हाँ भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए। एक बार भरत सर बोल रहे हैं, एक बार क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि है जो अधिक से अधिक आपके दोस्त जुड़ सकें और सबको इस क्लास का है जो फायदा मिल सके, है ना। क्योंकि क्लास क्या है, निःशुल्क है और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है। जो भी विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक हो वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपना जो अध्ययन कर सकता है, अपनी क्लास जारी रख सकता है। और दूसरी बात ये है कि अपन इसको जो क्रमबद्ध रूप से चलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में एक टॉपिक छोड़ दिया, एक क्लास छोड़ दी, आगे छलांग लगा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसका अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, पूरी व्याकरण का बिल्कुल आराम से। अभी कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आप बेसिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, अपन बिल्कुल जीरो से चलेंगे। तो आपको क्या करना है, रोजाना अपनी इसी समय क्लास होगी उस समय जुड़ना है और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है और साथ में क्लास में जोड़ना है इसी समय, रात शाम को 8 बजे। अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने व्यंजनों की। तो व्यंजनों के साथ ये सामान्यतः अपन प्रकार की बात करें तो व्यंजनों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, या अपन कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर। और दूसरा प्रकार है, उनको अपन बोलते हैं तो अपने को प्रयत्न किस प्रकार से करना पड़ता है। कुछ वर्ण क्या होते हैं, आंतरिक प्रयत्न से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण होते हैं जिनका अपन बाह्य प्रयत्न से उच्चारण करते हैं। तो दूसरा है अपना प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का प्रकार। दूसरा कौन सा है, प्रयत्न के आधार पर। अपन विस्तार से है जो इनका अध्ययन करेंगे, है ना। व्यंजनों का क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से अपने स्वरों का क्या किया है, स्वरों के अपने 5 प्रकार पढ़े हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार स्वरों के पढ़े हैं, जिसके अंदर आपके उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, सारे अपने जो बिल्कुल विस्तार से पढ़ रखे हैं। पीछे अपनी क्लासों में आप देख पाओगे, वहां पे स्वरों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। वैसे अपन क्या करेंगे, व्यंजनों का भी बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः क्या इसके 2 प्रकार है, 2 रूपों में अपने व्यंजनों को विभाजित करके रखते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की। तो अपन पहला प्रकार देखते हैं व्यंजनों का, किसके आधार पे, मैं अपने संख्या की तो बात कर चुके। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं सामान्यतया। कितने होते हैं, 33। या अपन मूल रूप से बात करें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 या 33। इसी को अपने जो पूरा कंप्लीट रूप से बांट के अध्ययन करेंगे। 33 कौन कौन से हैं, प्रथम 25 कौन से, उसके बाद 4 कौन से दूसरे, उसके बाद और 4 कौन से। इस प्रकार से अपने सारे व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। तो पहला अपन बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर।
उच्चारण आधार पर। आज अपन बात करेंगे इन व्यंजनों की। तो इसका पहला प्रकार होता है अपना कौन सा? स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार कौन सा साथियों? स्पर्श व्यंजन। अब आप मुझे बताओ कि स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसका? स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ। स्पर्श किसे बोलते हैं भाई? एक बार मुझे आप कमेंट करके बताओ। मनीष कुमार बोल रहा है सर पीटीटी के लिए क्वेश्चन हल करने के लिए देना। बिल्कुल, पीटीटी के लिए क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लेके आएंगे। आपका एग्जाम है अभी जुलाई के अंदर, तो उससे पहले हम आपके जो एक पेपर लेकर के आएंगे, मॉडल पेपर पीटीटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अपन उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पक्का करेंगे मनीष कुमार। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि स्पर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? स्पर्श यानी छूना, किसी चीज को टच करना, है कि नहीं? जैसे अपन बोर्ड को टच कर रहे हैं तो ये क्या है? स्पर्श है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपने व्यंजनों की, यानी वर्णमाला का दूसरा वर्णों का प्रकार है जिसे अपन कहते हैं व्यंजन है। उनका प्रकार है पहला क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसमें अपने पहला प्रकार पढ़ रहे हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। अब आप मुझे बताओ कि व्यंजनों के अकॉर्डिंग स्पर्श का अर्थ देखें तो स्पर्श क्यों निकाला इनका नाम है? क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर क्या होता है, जितने भी अपने प्रकरण है ना, टॉपिक, उन सब में क्या होता है? उसके नाम के अंदर ही, उसके नाम के अर्थ के अंदर ही उनकी पूरी की पूरी क्या होती है? परिभाषा होती है। यानी उसका जो शीर्षक होता है, जैसे मान लो संधि शब्द है, तो संधि शब्द में संधि शब्द की पूरी परिभाषा है। समास के अंदर समास शब्द में पूरी की पूरी परिभाषा निहित है। वैसे ही अपने क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंदर स्पर्श शब्द में इसकी क्या है? पूरी की पूरी परिभाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपन स्पर्श व्यंजन में उन व्यंजनों को शामिल करेंगे जो क्या है? किसी न किसी उच्चारण स्थान का क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। उन्हें अपन बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। किस रूप से? निश्चित रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? किसी न किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करके अपन उनका उच्चारण करते हैं। तो अपन इनकी परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा किसी उच्चारण स्थान, जैसे उच्चारण स्थान कौन से हो गए अपना? जैसे मान लो कंठ हो गया, तालु हो गया, इसके अलावा अपना मूर्धा हो गया, इसके अलावा ओष्ठ हो गया। उच्चारण स्थान, जिह्वा किसी उच्चारण स्थान का स्पष्ट रूप से स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी क्या है? सामान्य सी बात है भाई। क्या कह रहा है ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ क्या करती है? अपने उच्चारण स्थानों में से किसी एक का स्पष्ट रूप से स्पर्श करती है, उसको टच करती है, या उसको टच किए बिना अपन उन वर्णों को बोल नहीं पाते हैं। टच करके ही अपन उसको क्या करेंगे? बोलेंगे। उन वर्णों को अपन क्या कहेंगे? अपने स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जैसे उच्चारण स्थान कौन से? जैसे मान लो कंठ का कोई करता है वर्ण अपने स्पष्ट रूप से स्पर्श, या फिर तालु का स्पर्श करता है, या फिर मूर्धा का करता है, या फिर ओष्ठ यानी होठों का करता है। वहां अपने क्या होते हैं? उन वर्णों को अपन कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या की। ये कितने होते हैं भाई अपने स्पर्श व्यंजन, या फिर ये कौन कौन से होते हैं? तो बात करते हैं अपन स्पर्श व्यंजन की संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? इनकी संख्या होती है 25। 25 क्यों होती है? इनका एक नाम और है, इनको अपने वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25 है। 25 क्यों है? क्योंकि अपने वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग है। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में अक्षर कितने हैं? 5 व्यंजन होते हैं अपने प्रत्येक वर्ग में। तो कुल अपने कितने हो गए? 5 × 5 कितने हो गए? 25 हो गए ना। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी अपनी? 25 यानी 25 हो गई।
कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। फिर अपने बात करते हैं किसकी, भाई ये 25 है कौन कौन से, इन 25 का अपन नाम लें। परफेक्ट आरजे बोल रहा है सर जी नमस्कार, सर जी आपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। बेटा मान हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया है, हमारे दादी जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए अपने कुछ सामाजिक संस्कार होते हैं, कुछ उपागम होते हैं, उनके चलते है जो क्या करना होता है, मुंडन करना होता है। गत कुछ दिनों पहले दादी जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए मुंडन करवा लिया है ना। तो हेयर स्टाइल सर ने चेंज नहीं किए है, बाल अभी इतने ही आए हैं है ना, लगभग 1 महीना हो गया है, इसीलिए थोड़ा क्लास में विलंब भी हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब अपनी क्लास है जो कंटिन्यू रहेगी। श्रेया बोल रही है टच करने को, बिल्कुल टच करने को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। मनीष कुमार बोल रहे सर किस दिन होगी क्लास, बिल्कुल मनीष से अपने पहले दिन अनाउंस कर देंगे लाइव क्लास में, हो सकता है कल शाम को, कल संडे है तो कल शाम को अपन कोशिश करेंगे कि या तो कल रखें टेस्ट वाला मामला, या फिर कल अनाउंस बता दूंगा आपको कि बुधवार को रखूंगा या फिर गुरुवार को रखेंगे अपन, उस हिसाब से अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नाइस सर जी, थैंक यू, बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने स्पर्श व्यंजनों की। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, और वर्ग कितने होते हैं, मैंने लिख रखा 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं भाई, अपन 5 वर्गों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपने 5 वर्ग कौन कौन से हैं, वर्गों की बात करते हैं अपना एक होता है क्या, क वर्ग, दूसरा होता है अपना च वर्ग, तीसरा है अपना ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, और पांचवा है अपना प वर्ग। ये अपने क्या है, 5 वर्ग है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है क्या, वर्गीय व्यंजन। समझ गए ना भाई, वर्ग कितने हो गए, 5 हो गए। वर्ग का मतलब होता है समूह है, ठीक है, अपन बोलते नहीं विद्यार्थी वर्ग, सन्यासी वर्ग, अध्यापक वर्ग, छात्र वर्ग हैं, बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, तो वैसे क्या वर्ग का अर्थ होता है समूह है। एक तो होता है वर्ग अपनी आकृति, और एक होता है वर्ग का अर्थ समूह है। तो यहाँ वर्ग से तात्पर्य क्या है, समूह है, यानी 5 का क्या है, समूह है। और समूह कितने अपने पास में, 5 समूह है। और एक और कारण है इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखने का, वो कारण क्या है कि इनके अपने क्या है, प्रत्येक समूह के अंदर 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं, और पूरे के पूरे समूह का जो उच्चारण स्थान एक ही होता है। कहने का मतलब पूरा समूह क्या करता है, एक ही उच्चारण स्थान का स्पर्श करता है, इसलिए अपन इनका नाम क्या रख दिया, स्पर्श व्यंजन रख दिया। अब बात करते हैं अपन स्पर्श व्यंजनों के सारे 5 वर्गों को विस्तार से समझते हैं। पहला वर्ग कौन सा है अपना, क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, और 5वां प वर्ग। यहां तक क्लियर है बात सबके। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क वर्ग में अपने कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबको पता होगा, अपनी पहली क्लास में स्कूल गए थे तब यहीं से अपने शुरुआत की थी। और आप तो बोलोगे गुरुजी ये क्या मामला है, पहली बार में है जो आज क्लास के अंदर वापस अपने पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हो, क से कबूतर, ख से खरगोश, है ना। तो अपन वैसे नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे, क च, इस प्रकार से अपने जो सारे वर्गों के अपने वर्ण पढ़ेंगे। जैसे मान लो क, उसके बाद में ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, उनका क्रम देखेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे क्रम का, फिर अपन आगे है जो व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने इसमें आता है जैसे मान लो क, ख, ग, घ, और 5वां वर्ण क्या होगा अपना, अंगय होगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अंगय। इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। बचपन में अपन क्या कर रहे थे, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, हड़े मन खाली, इसको अपन क्या बोल रहे थे, हड़े बोल रहे थे। और अपन इसकी बिंदी है जो यहाँ नीचे लगा रहे थे। ये क्या होता है, ये अपना अशुद्ध है, ये अपना ट वर्ग का वर्ण है, ना कि क वर्ग का। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, फिर से इनको दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपने क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, इसको अपन बोलते हैं अंगय, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे अपने च वर्ग की। तो सब में अपने पहले बात कर चुके, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अपने व्यंजन होते हैं। तो च वर्ग में अपने जैसे मान लो च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, और 5वां कौन सा अपना, ये है इसका। फिर बात करते हैं अपने ट वर्ग की। ट वर्ग की बात करें तो ट, उसके बाद में ठ, उसके बाद में ड, उसके बाद में ढ, उसके बाद अपना हण। उसके बाद में बात करते हैं त
तय वर्ग की। इसमें अपना तय हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और इसके अलावा अपना न हो गया। फिर बात करते हैं अपने प वर्ग की। इसमें अपना प, फ, ब, भ और पांचवा कौन सा हो गया, मैं हो गया। इस प्रकार से अपने 25 क्या हो गए, अपने स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके 5 हो गए क वर्ग के, इसके 5 हो गए, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5। एक बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है भाई, इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं पहली बात। तो दूसरी बात इनका क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का या फिर प्रत्येक वर्ग का, इस पूरे वर्ग का 5 वर्णों का एक ही उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जैसे मान लो इस क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका होता है अपना कंठ। इस क वर्ग पूरे को बोलते समय अपन है जो कंठ का उपयोग करते हैं, कंठ का प्रयोग करते हैं। आप भले एक बार बोल करके देख लीजिए, ऐसे बोल करके देख लो सारे क ख ग घ अंग, यानी अपन कहां से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं इन्हें 5 वर्णों को। या फिर दूसरे वर्ग की बात करें, इस च वर्ग की, तो च छ ज झ य, कहने का मतलब ये है एक विद्यार्थी बोल रहे हैं सर जी लाइव के बाद रिकॉर्डेड रहेगी क्या यूट्यूब पर क्लास? बिल्कुल लाइव के बाद यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहेगी और आप जब मर्जी आए तब इस क्लास को देख सकते हो। और पहले की जो 4, 5, 7 क्लासें हैं वो अपनी पीछे की, जिसके अंदर अपने भाषा के बारे में बात कर चुके, स्वरों के बारे में बात, वो सारी कहाँ है, अपनी यूट्यूब पर सेव पड़ी, रिकॉर्डेड पड़ी है। सुनील बिश्नोई बोल रहे हैं हाय, बिल्कुल हेलो सुनील जी, स्वागत है आपका यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आप बाद में जो इन वीडियो को देख सकते हो। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, च वर्ग की। तो च वर्ग में क्या होता है, च छ ज झ ये अपने क्या है, 5 वर्ण है। और इन 5 का उच्चारण स्थान क्या होता है अपना, इसका होता है अपना, इनको बोलते हैं अपने तालव्य वर्ण और उच्चारण स्थान का नाम है तालु। अब आप बोलोगे सर तालु क्या होता है, तो इस पूरे च वर्ग को बोलकर देख लीजिए, जहां अपनी जीभ स्पर्श करती है वही अपना क्या है, तालु, उसी को अपन तालु बोलते हैं। ठीक है, सारे बोल के देख लो एक बार। फिर अपन बात करते हैं ट वर्ग की, ट ठ ड ढ और ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है भाई, इनको उच्चारित करते हैं किससे, मूर्धा से। और बोल करके देख लो कि मूर्धा अपने मुखमंडल में है जो कहाँ स्थित है, जीभ अपनी जहां स्पर्श कर रही है वही अपनी क्या है, मूर्धा है। सुरेश विष्णु बोल रहा है सर जी, हाँ बोलो सुरेश। फिर अपन बात करते हैं किसकी, त वर्ग की, जैसे त थ द ध न। इनका उच्चारण किससे करते हैं भाई, जीभ अपनी दांतों को है जो स्पर्श कर रही है, तो इन्हें अपन बोलते हैं दंत्य वर्ण और इनका उच्चारण स्थान अपना होता है दंत। ठीक है, फिर अपना अंतिम वर्ग कौन सा है, 5वां अंतिम वर्ग है अपना प वर्ग, यानी अपन कह सकते हैं प फ ब भ और म। इनका उच्चारण स्थान क्या है अपना, इनको अपन बोलते समय दोनों होठ आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, अपने ओष्ठ हो गए। और इनको क्या बोलते हैं, ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। होठों को क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। तो पहले का अपना वर्ग का क्या हो गया, कंठ हो गया, दूसरे का तालु हो गया, तीसरे का मूर्धा और चौथे का दंत और 5वें का ओष्ठ। अब एक बात अपने ये ध्यान रखनी है, जो अपने अंतिम जो 5 वर्ण है ना, ये अंग ये हण न और मैं, इनका सबका अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान तो है ही। जैसे मान लो मैं को अपन होठों से भी बोलते हैं, लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखनी है, इन 5 को अपन किससे बोलते हैं, साथ में इन 5 को बोलते समय नासिका का प्रयोग भी किया जाता है। ये बात अपने को विशेष रूप से थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नासिका यानी नाक से भी क्या होती है, इनकी ध्वनि आती है, नाक से भी प्राणवायु अपनी बाहर आती है इनका उच्चारण करते समय। किसका, अंग य न और मैं, इनको बोलते समय क्या होता है, श्वास वायु प्राणवायु नाक से बाहर आती है और नाक भी अपना क्या करता है, सहयोग करता है इनको उच्चारण करने में। इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को। किसको, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को। ये बात होगी अपनी किसकी, स्पर्श व्यंजनों की। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 25। यहां तक मुझे लगता है सबके बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सुरेश विष्णु बोल रहा है 980 RD से सुरेश खिचड़ लाइव देख रहा हूं। बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। है सुनील विष्णु बोल रहा है देख देख काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो आप सबके काम आएगी, है ना, सुरेश के सुनील के, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अपने वर्णों के दूसरे प्रकार की। स्पर्श व्यंजनों के अपने बात कर चुके हैं, अब बात किसकी करेंगे, व्यंजनों के दूसरे प्रकार की। तो दूसरा प्रकार कौन सा होता है भाई, दूसरा प्रकार अपने व्यंजनों का
उसे अपन कहते हैं क्या, अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ व्यंजन, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब बताओ भाई आप मुझे एक बार कमेंट करके कि अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, स्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके हैं इस बात की, क्या कर चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला के सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनके शीर्षक में क्या होती है, उनकी पूरी की पूरी परिभाषा, उनका पूरा का पूरा अर्थ है जो निहित होता है। तो आप एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि है जो अंतः शब्द का अर्थ क्या होता है। अंतः शब्द का अर्थ होता है अंदर, और स्थ यानी स्थित। कहने का मतलब ये है अंतस्थ वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, अपनी प्राण वायु है जो बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। कहने का मतलब ये है स्वरों को तरह क्या करते हैं अपने निर्बाध रूप से इनका उच्चारण है जो कर पाते हैं, किनका, अंतस्थ व्यंजनों का। इसलिए इनमें से दो वर्णों को अपने अर्ध स्वर भी कहते हैं। हवा है जो बिल्कुल निर्बाध गति से है जो बाहर आती है, और अंदर अंदर अपने क्या करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, या फिर श्वास वायु है जो पूर्ण रूप से अंदर की तरफ से बाहर आती है। नाम क्या रख दिया इनका, अंतस्थ व्यंजन। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु तरफ आती है तथा निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये, जैसे एक अपना यह हो गया, एक अपना र हो गया, एक अपना ल हो गया, और एक अपना वह हो गया। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से 4 है, य, र, ल और वह। ये चारों अपने क्या है, अंतस्थ वर्णों की श्रेणी में आते हैं। प्रदीप खिचड़ फुला सर बोल रहे हैं न्यून प्रणाम संजय जी। बिल्कुल प्रदीप भाई, न्यून प्रणाम जाम्बे जी को, विष्णु भगवान को। तृप्ता सरस्वत बोल रही है प्रणाम गुरु जी। बिल्कुल तृप्ता, बहुत दिनों बाद आई है तो खुश रहो बेटा। राम ऋषि जाटो बोल रहे हैप्पी, आगे पता नहीं क्या लिखा है। श्रेया बोल रही है अंदर स्थित, बिल्कुल श्रेया आपकी बात सही है। अंदर स्थित वर्णों को क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, या फिर अंतस्थ शब्द का ये क्या होता है, अर्थ होता है। और कमेंट कर रहे हैं यह रह ल वह, एक विद्यार्थी। बिल्कुल इनकी संख्या 4 होती है। इनके ये कौन कौन से अपने, यह रह ल वह है। और सुनील विष्णु बोल रहे हैं बिल्कुल जम्बेश्वर विष्णु भगवान ने। प्रदीप जी, विवेक यादव यूपी से, सादर नमस्कार सर। क्या बात है, विवेक यूपी से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई विवेक जी आपका। निरंतर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपने अंतस्थ वर्णों की। तो इनकी संख्या 4 होगी, और कौन कौन से, य, र, ल और वह। अब अपन बात करते हैं एक विशेष और, क्या कि यह और वह को तो क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। इन चारों के अपने क्या है, अलग अलग रूप से इनका वर्गीकरण भी किया गया है, और इनमें से कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना है। तो अपन बात करते हैं यह र, ल, वह की विशेष रूप से। जैसे अपने 2 को तो क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। इन चारों में से 2 को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। क्यों बोलते हैं अर्ध स्वर, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय स्वर जैसा ही प्रतीत होता है। स्वर की तरह क्या है, हवा अपनी अंदर से निर्बाध गति से बाहर आती है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, अर्ध स्वर रख दिया। हालांकि अपने इनको शामिल व्यंजनों में कर रहे हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से अपने इसको बोल नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़े से स्वर से मिलते जुलते होने का क्या बोलते हैं अपने इनको, स्वर या फिर अर्ध स्वर कहते हैं। और ये अपने 2 हैं, यह और वह, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलते हैं अर्ध स्वर। फिर बात करते हैं अपने किसकी, अपने इस र की। र को क्या बोलते हैं, र को बोलते हैं प्रकंपित। क्या बोलते हैं, प्रकंपित। इसका एक अन्य नाम और है, इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी। किसको, र को।
रे को क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी अपने बोलते हैं। अब प्रकंपित का अर्थ क्या होता है भाई, अर्ध स्वर की चलो अपने बात कर ली भाई, जो स्वरों से मिलते जुलते हो। लेकिन प्रकंपित किसे बोलते हैं या फिर लुंठित किसे बोलते हैं? प्रकंपित उन वर्णों को बोलते हैं कि जिन वर्णों में बोलते समय क्या होता है, प्रकंपित यानी कंपन होना, वाइब्रेशन होना, ठीक है, क्या होना, कंपन। यानी जैसे अपन बोलते हैं र, तो अपने ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, जीभ के अंदर या पूरे मुख के अंदर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, प्रकंपित। और लुंठित का अर्थ क्या होता है भाई, लुंठित अपने संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कते हुए बाहर आना। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना रे, इसका मतलब अपन रे को 3-4 बार बोल रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि 3-4 रे अपन एक साथ बोल रहे हैं, या फिर लुढ़कता हुआ रे है जो मुख से अपने बाहर आ रहा है। इसलिए नाम क्या रख दिया, लुंठित या प्रकंपित। अपने जो रे का एक प्रकार बता दिया। अब अपने बात करते हैं किसकी, अपने आगे वाले वर्ण की। आगे वाला अपन बच गया कौन सा, लय। लय को अपने बोलते हैं क्या, लय को अपने बोलते हैं पार्श्विक। लय को क्या बोलते हैं, लय को बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक क्यों बोलते हैं भाई लय को? पार्श्व शब्द का अर्थ क्या होता है, पार्श्व शब्द का अर्थ होता है पास या निकट या नजदीक, या फिर अपन कह सकते हैं आस पास। सरस बोल रहा है, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। तो पार्श्विक क्या होता है, पास होता है। अब आप लय को बोल करके देख लीजिए, तो लय को बोलते समय क्या होता है भाई, बोलो आप लय, इसका मतलब क्या है, हवा है जो जीभ के दोनों तरफ क्या होती है, आसपास से बाहर निकलती है। इसलिए नाम क्या रख दिया, पार्श्विक। और पार्श्विक से तात्पर्य क्या हो गया, प्राणवायु है जो लय के आसपास से अपने मुखमंडल से बाहर आती है, इसलिए नाम रख दिया इसका पार्श्विक। अब अपने बात कर चुके हैं किसकी, अपने व्यंजन वर्णों की। कितने होते हैं व्यंजन, 33 होते हैं। और अपने बात कितनों की कर ली, पहले अपने सबसे पहले 25 पढ़ लिए, उसके बाद में 4 ये पढ़ लिए, कितने हो गए, 29 हो गए। अब अपने इसके बाद में 4 और पढ़ेंगे, जो शेष अपने बच रहे हैं कुल 33 में से। तो अगला प्रकार कौन सा बताओ भाई, एक बार कमेंट करके। अगला अपना प्रकार है तीसरा प्रकार, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म भी अपने 4 ही होते हैं। सबसे पहले स, तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंत्य, उसके बाद अपना है। ये अपने 4 क्या है, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण जिन्हें अपन कहते हैं। बिल्कुल दिख रहा है साफ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है अपनी, 4 है। अब बताओ मुझे आप, इनका नाम भाई ऊष्म क्यों रखा, या फिर ऊष्म शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊष्म शब्द का अर्थ होता है गर्म, है ना। गर्म को क्या बोलते हैं, ऊष्म बोलते हैं। अपने ऊष्म से क्या बनता है, ऊष्मा बनता है कि नहीं। और अपने रेगिस्तान वाले तो अच्छी तरह से वाकिफ है किससे, ऊष्म शब्द से, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ऊष्मा है जो बढ़ी हुई है कि नहीं। तो उसमें शब्दों का अर्थ क्या होता है, गर्म। अपने वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। इसको बोलते हैं तालव्य से। तालव्य यानी इसका उच्चारण करते समय अपन क्या करते हैं, तालु का उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय अपन क्या करते हैं, मूर्धा को है जो उपयोग में लाते हैं। इसको बोलते हैं दंत्य। इस से को बोलते समय क्या होता है, अपन दांतों से जीभ अपनी स्पर्श करते हैं। और है का उच्चारण होता है किससे, अपना कंठ से। आप बोल के भी देख सकते हो इन तीनों से को और है को, तो आपको पता लग जाएगा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब बात करते हैं अपन किसकी, इस ऊष्म व्यंजन की परिभाषा की। तो अपन लिखे हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा घर्षण करते हुए प्राणवायु को बाहर निकालती है,
ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी भाई? इनकी संख्या अपने 4। और 4 कौन से? 3 तो अपने स हो गए, और स का अपना शब्दकोश के अनुसार यही क्रम रहता, ध्यान रखना। अगर अपने से कोई पूछ ले एग्जामिनर प्रश्न एग्जाम में, परीक्षा में, तो अपने को क्या करना है? स का क्रम यही रखना है। ज्योति बोल रही है, ज्योति सेन की 4 होते हैं, बिल्कुल ज्योति 4 होते हैं। और उसमें शब्द का अर्थ बता रही है ज्योति कि गर्म होता है, ज्योति सेन 33 बता रही, बिल्कुल बेटा शाबाश ज्योति है जो सारे प्रश्नों के आंसर दे रही है ना। तो अपने क्या करना है? इनकी परिभाषा क्या लिखी है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा क्या करती है? घर्षण करते हुए प्राणवायु को बाहर निकालती है। कहने का मतलब ये है, अपन जैसे ही बोलते हैं ना स, इसका मतलब क्या है? प्राणवायु बिल्कुल घर्षण करते हुए अपने श्वास जो इनके बीच में से निकलती है, जीभ के बीच में से, तो श्वास क्या होती है? गर्म अवस्था में बाहर आती है, इसलिए नाम क्या रख दिया इनका? ऊष्म रख दिया। दूसरी बात, श्वास है जो एक तो गर्म होकर आती, दूसरी बात अधिक मात्रा में बाहर निकलती, इसलिए नाम क्या रख दिया इनका? ऊष्म व्यंजन है। और ये अपना व्यंजनों का तीसरा प्रकार है। ठीक है, पहले अपने पढ़ लिया कौन सा? स्पर्श, दूसरा पढ़ लिया अंतस्थ, और तीसरा कौन सा है अपना? ऊष्म। और थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं तीनों स के उच्चारण स्थान की। तो इस स का उच्चारण स्थान अपना है तालु। इसका क्या है उच्चारण स्थान? तालु है। दूसरे की बात करते हैं, इसका अपना है मूर्धा। ये बात थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। और तीसरा अपना स है ये, इसका क्या उच्चारण स्थान? दंत। यानी जीभ क्या करती है? दांतों को स्पर्श करते हुए इस स को उच्चारित करती है। और है का आप सबको पता है क्या है? इसको अपन बोलते समय कंठ का है जो उपयोग करते हैं। और विसर्ग एक अपने लगता है, जैसे अपने बोलते हैं ना प्रातः है, तो वहां भी अपने क्या आती है? विसर्ग में भी है की ध्वनि आती है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है अपना? कंठ ही होता है कि नहीं? और जैसे अपन है का क्या कंठ हो गया, तो विसर्ग को बोलते समय भी क्या होता है? अपन कंठ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे प्रातः हो गया, अतः हो गया, इस प्रकार से मनः हो गया, इन सब में क्या होता है अपना? विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी अपना कंठ होता है। और इस स का तालु हो गया, इस स का मूर्धा, इस स का दंत हो गया, यानी दांतों को स्पर्श करते हुए जीभ क्या करती है? अपने इनका उच्चारण करती है। अब अपन एक बार है जो बात कर लेते हैं, अपने कुल कितने थे व्यंजन? व्यंजनों की संख्या अपनी थी 33। कितनी? 33। पहला प्रकार कौन सा पढ़ लिया? स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ, और तीसरा लास्ट अपने पढ़ रहे थे कौन सा? ऊष्म। स्पर्श की संख्या कितनी थी? 25 थी। प्रत्येक वर्ग में संख्या कितनी थी? 5 थी। वर्ग भी 5 थे, और प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या भी कितनी? 5। कैसे लेकर के मैं तक, है कि नहीं? शुरू हुए थे अपने कैसे, और अंतिम वर्ण कौन सा था स्पर्श का? मैं। अंतस्थ की संख्या अपनी 4, और इन ऊष्म की संख्या भी कितनी? 4। कुल कितने हो गए भाई? 25 हो गए। 25 और 4 29, 29 और 4 33। कितनी होगी संख्या अपने इनकी? 33 है। ये बात अपन शुरुआत में कर चुके हैं कि सामान्यतया अपने जो या मूल रूप से बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब अपने स्वर पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और व्यंजन अपने आज पढ़ लिए, तो दोनों को मिला करके बात करें तो संख्या कितनी हो गई? 33 और 11 कितने हो गए? अपने 44 हो गए। तो अपने से कोई एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, या फिर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, तब बताएंगे क्या? अपने बताएंगे 44, क्योंकि वर्णों के अंदर क्या आते हैं अपने? स्वर और व्यंजन दोनों ही किस में शामिल है अपने? दोनों अपने संयुक्त रूप से वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 44 है। 11 अपने स्वर हो गए और 33 अपने व्यंजन हो गए। फिर अपने से वही एग्जामिनर मान लो प्रश्न पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। एक तो पूछे मूल रूप से वर्णों की संख्या, या सामान्यतया वर्णों की संख्या, या फिर 44 मान लो, ऑप्शन भी ना हो, तो अपने कितनी मानेंगे भाई? तो अपने कुल वर्णों की बात करें तो उनकी संख्या अपनी कितनी होती है? उनकी संख्या अपनी होती है 52, यानी 52। कितनी होगी? 52 होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है गुरुजी 52 तो होगी, लेकिन 52 के अंदर अपने तो 44 ही पड़े हैं। आप बोल रहे हो 33 तो पूरे के पूरे व्यंजन होते हैं, 11 अपने पूरे स्वर होते हैं, तो फिर ये इनके बच्चे और कहाँ से आ गए हैं भाई? 52 कैसे हो गए? अपने तो कुल 44 ही हुए हैं, कम पड़ रहे, वो कहाँ से लाएंगे 8?
तो वो अपन है जो आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे किस प्रकार से है जो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुछ वर्ण अपने क्या होते हैं, इन्हीं अपने मूल वर्णों से, इन्हीं 33 से क्या है बन करके अन्य वर्णों का, अन्य अक्षरों का, अन्य व्यंजनों का निर्माण करते हैं। उनको अपन आगे की क्लास में जो कल की क्लास में पढ़ेंगे, है कि नहीं। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन कल पढ़ लेंगे। जैसे अपन आज की क्लास यहां से शुरू की थी वर्णमाला के इस पहले पेज से अपन बात कर रहे थे वर्णमाला की। वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। शाब्दिक अर्थ होता है पकवान या फिर स्वर रहित वर्ण। परिभाषा क्या लिखी थी अपने, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वरों की सहायता से ही ये चलते हैं, स्वर इनके बैसाखी के रूप में काम करते हैं। अकेले इनको अपन बोल नहीं सकते बिना स्वर के, इनका ध्वनित रूप है जो नहीं प्रकट होता बिना स्वरों की सहायता, उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। फिर अपने दूसरी बात करते हैं, इसके बाद अपन पढ़ जैसे क ख ग च य, या फिर अपन कह सकते हैं इसको बोलने के लिए क्या करते हैं, स्वर की सहायता ले से। फिर अपन बात की थी व्यंजन के प्रकार की। तो पहला प्रकार कौन सा था, उच्चारण स्थान के आधार पर, या फिर अपन कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर। यह अपना क्या था, पहला प्रकार था, जिसके बारे में अपने आज बातचीत की थी। दूसरा प्रयत्न के आधार पर, जिसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, किसके आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ है जो किसी उच्चारण स्थान का स्पष्ट रूप से क्या करती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है अपनी 25, और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 इनके वर्ग होते हैं। फिर अपने इसके बाद में बात की थी किसकी, इन 5 वर्गों की, क च ट त प वर्ग की। फिर अपने इसके बाद में इनके उच्चारण स्थान की भी बात की थी। क वर्ग का क्या होता है, कंठ होता है, अपने च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत होता है, और प वर्ग का ओष्ठ होता है। और इन अपने पंचमाक्षर का क्या होता है, सारों का साथ में नासिका का भी अपने उपयोग करते हैं इनको बोलते समय। फिर अपने अगले पेज की बात की थी अंतस्थ व्यंजन, ये अपना क्या दूसरा प्रकार है किसका, व्यंजनों का। जिन व्यंजनों का क्या करते हैं, उच्चारण करते समय श्वास वायु जो अंदर से बाहर की तरफ आती तथा निर्बाध रूप से इनका उच्चारण करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या अपने 4 हैं। और ये कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। इन्हें अपन अर्ध स्वर कहते हैं इनको, य और व को, और र को कहते हैं प्रकंपित या लुंठित, और पार्श्विक किसको कहते हैं, लय को बोलते हैं। फिर अपने इसके बाद में बात की थी उसमें व्यंजन कौन से, इनकी संख्या अपनी 4 है, स स स और है। और इनका उच्चारण किससे होता है, स का इसका करते हैं तालु से, इसका मूर्धा से, इसका दंत से, और है का अपने करते हैं कंठ से। और परिभाषा लिखी थी जिनको उच्चारण करते समय प्राणवायु क्या है, घर्षण करते हुए बाहर आए। फिर अपने इनकी कुल संख्या की बात की थी 33 की, तो अपने 25 हो गए, 4 ये हो गए, और 4 ये कुल हो गए 33, स्वर थे 11, कुल हो गए 44। कल पढ़ेंगे क्या भाई 52 है जो अपने कुल वर्ण क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, कल इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि।